वेलकम यू ऑल। होपफुली आपकी स्टडी सही चल रही होगी, लेकिन आई डाउट, क्योंकि कंसिस्टेंटली पढ़ना या फिर कोई भी काम करना, इवन पढ़ाना भी बहुत डिफिकल्ट है। ये रियलाइजेशन सबको विद टाइम हो जाता है। तो इसके लिए एक आइडिया है, आपको सही लगे तो बताना, नहीं लगे तो भी आप बता सकते हो। आइडिया क्या है? देखिए, अभी आप सब लोग पढ़ रहे हो, ठीक है? तो यूके पीसीएस या फिर कोई और भी पीसीएस, आप कुछ लोग होंगे जो सिर्फ मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? कुछ है जो प्री प्लस मेंस, जिनको 2025 का भी देना है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? स्टडी। क्योंकि देखिए, पढ़ना सभी को है, चाहे ये हो या ये वाले हो, सबको पढ़ना है। तो पढ़ने में कोई इशू है? जनरली इशू आता है, आई नो। क्यों? पहली चीज, आपकी जो स्टडी है वो आपकी डिपेंड करती है, पहली चीज सिटिंग से। आप कितने घंटे बैठ रहे हो, है ना? आप बैठोगे ही नहीं तो फिर पढ़ोगे कैसे? ठीक। दूसरी, आपके फोकस से। आप बैठे हो लेकिन फोकस नहीं कर रहे हो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी जो आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, देन कोई डाउट है, कोई और भी प्रॉब्लम रहती है, इवन फैमिली प्रॉब्लम भी रहती है। तो ये जो सिटिंग है ना, ये एकदम न्यूक्लियस समझ लो आपकी पूरी स्टडी का। आप जब बैठे हो ना, ये सिटिंग है, इसके आसपास ये सारी चीजें हैं। तो पहले आपको अपनी सिटिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। जनरली 8 घंटे आपको, अगर देखिए अब से, अगर आपने जून में पेपर देना है, मई में देना है, तो 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है, जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो 4 घंटे 5 घंटे ही उनके पास बचेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बचते। 5 हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, 3-4 घंटे बस, हार्डली इतना बचता है, आदमी थक जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जामिनर, एग्जाम, कंपटीशन इन चीज़ों को नहीं देखता। वो क्या देखता है कि भाई आप वहाँ पे कॉपी में क्या लिख के आए हो, क्या टिक करके आए हो। तो उसके लिए हमें, आप सबको देखिए, थोड़ा सा एक बांधना पड़ेगा, कॉन्क्रीट वे में तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए सिटिंग आवर्स आपको बढ़ाने हैं। तो सिटिंग आवर्स का करना कैसे है, इसके लिए मैंने काफ़ी सोचा भी, लेकिन फिर मुझे एक आइडिया आया। अभी आइडिया है, आप इसको एक्चुअल बना सकते हो विद योर सपोर्ट, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप सब लोग कर सकते हैं। क्या है आइडिया? आइडिया है लाइव स्ट्रीमिंग का। ठीक, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब। अदर प्लेटफॉर्म भी हैं, लेकिन उसमें कुछ किसी की प्राइवेसी के कंसर्न रहते हैं, गर्ल्स भी रहती हैं, प्लस सब अलग अलग बैकग्राउंड से रहते हैं, तो इस वजह से उसको अवॉइड करते हुए यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग। अब लाइव स्ट्रीमिंग मतलब क्या? इससे क्या होगा? एक, सपोज मैं हूं, मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आपको 8 घंटे तक अवेलेबल रहूंगा, कंटिन्यू आपके सामने रहूंगा। उसमें कुछ सेक्शन में बना दूंगा कि आपको इतने घंटे, ये नहीं, मतलब इतने घंटे पढ़ना है, फिर दूसरी सिटिंग इतनी है, थर्ड सिटिंग इतनी है। घंटे डिसाइड किए, बाकी आपको उसमें क्या पढ़ना है वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, ठीक है? तो ये एक तरह से ना डिजिटल यूट्यूब लाइब्रेरी है। क्योंकि अभी बाकी सारे गूगल मीट वगैरह भी है, जूम पे भी है, उस पर भी ये पॉसिबल है, लेकिन उसमें कुछ प्राइवेसी के इशू रहते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि सब लोग, गर्ल्स भी रहती हैं, उनका इशू रहेगा, तो फिर उसको रिजॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें क्या है, आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है, जनरली देखिए, दो तरह के बच्चे हैं अभी। एक वो जो एकदम रूरल एरिया में रह रहे हैं, ग्राम में रह रहे हैं, कोई पहाड़ पे रह रहा है, कोई प्लेन में किसी ऐसे रिमोट एरिया पे है जहाँ पे लगभग लाइब्रेरी नहीं है, या फिर है तो बहुत खराब है। दूसरी, ज्यादातर लोग, दूसरे वो हैं जो अर्बन क्राउड है, जो शहर में रहते हैं। लेकिन शहर वालों के लिए भी कोई लाइफ इजी नहीं है। इस शहर में अगर कोई गर्ल्स रहती हैं तो उनको लाइब्रेरी का एक्सेस होना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उसके अलग रीजंस रहते हैं, किसी की फैमिली प्रॉब्लम, परमिशन नहीं देते, कुछ अदर रीजंस रहते हैं, ठीक है? दूसरा, जो लोग वर्किंग होते हैं, भाई वो भी नहीं जा सकते लाइब्रेरी। तीसरा,
लाइब्रेरी कोई फ्री में नहीं होती, उसके लिए पैसे भी लगते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी का इशू रहता है, इसलिए वो भी नहीं जाते। और चौथे जाते भी हैं, तो उसमें होता क्या है ना, लाइब्रेरी में क्या होगा, आप स्टार्टिंग के 10-15 दिन जब नई नई ज्वाइन करते हो तो बहुत बढ़िया से मजा आता है पढ़ने में। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स बनने स्टार्ट होते हैं, तो अब जो भी फ्रेंड्स है वो आपके साथ में बैठने स्टार्ट करेगा। कभी बोलेगा चलिए फ्रस्ट्रेशन हो रही है, थोड़ा चाय पी के आते हैं, आप चाय पे जाओगे, फिर थोड़ा और दूर जाओगे, ऐसे करते 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 फिर थोड़ी सी बातें, डिबेट, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस, तो कुल मिला के आपका जो सोल पर्पस था पढ़ाई का वो डिफीट हो जाता है, आप दूसरी चीजों में लग जाते हो, तो उनके लिए भी लगभग नो यूज। तो फिर किसी का यूज है, हाँ बहुत हैंडफुल लोग होते हैं जो इसको प्रोडक्टिवली यूज कर पाते हैं, बाकी सब वेस्ट ही कर लेते हैं। जो लोग लाइब्रेरी गए होंगे उन्होंने देखा होगा, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जैसे मैंने आपसे बताया, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग मैं करता हूं सपोज, इसमें मैं 3 आपको टाइम देता हूं, ठीक है, 3 शिफ्ट लगाएंगे, पहली शिफ्ट, सेकंड एंड देन थर्ड, ठीक। अब सपोज ये अभी टाइमिंग ये एकदम इमेजिनरी है, बाकी आपके फीडबैक से ये डिसाइड होगा, है ना, क्योंकि जो वर्किंग होंगे उनके हिसाब से भी मैनेज करेंगे इसमें। सपोज मैं पहला टाइम रखता हूं 8 AM टू 11 AM, तो 3 घंटे आप यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है, बैठे यहाँ पर आराम से पढ़ाई की आपने। दूसरा सपोज 1 PM टू 4 PM या फिर 2 PM टू 5 PM, जो भी सही लगे, तो 3 घंटे आप इधर पढ़े, ठीक। चाहे तो इसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट आप सपोज 7 टू 10 कर लीजिए, ठीक है, 3 घंटे ये हुए, तो लगभग आपके 9 घंटे हो गए। अब जो वर्किंग प्रोफेशनल है तो उनके लिए देख लेंगे कि इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेंगे कि 11-12 तक चला जाए, ताकि आपका यहीं पे 5 घंटे हो जाए, तो कुल मिला के 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ना है। ये अलग अलग स्लॉट रहेंगे, आप तीनों स्लॉट में अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है, कि सपोज आपको पहले में कुछ और पढ़ना है, सेकंड में कुछ और है, थर्ड में आपको आंसर राइटिंग है, जो भी करना है। सपोज मैं आपसे अगर बोलूं, आपको इसमें आपने कुछ रिवाइज किया या फिर पढ़ाई की, दूसरे में आपने जो मॉडर्न अभी जो करंट वगैरह चल रहा है प्लस रिवीजन, दैट मीन्स इधर आपने स्टैटिक पढ़ा, इधर रिवीजन प्लस उसको करंट से अपडेट किया, और तीसरे में आपने आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग और जो प्रीलिम देंगे वो MCQ लगाए, तो आपका लगभग लगभग डेली जब आप इस काम को करते चलोगे 1 महीने में, और यहाँ पे आप 2 घंटे की शिफ्ट में लिख रहे हो, कॉन्टिन्यूसली लिखे जा रहे हो, तो आपको सच में हेल्प होगी, ठीक है। इसमें मेरा क्या रोल रहेगा, मैं आपके लिए क्या है, देखिए आपके जो भी डाउट होंगे आप आराम से, मैं लाइव आपके सामने रहूंगा, प्रेजेंट रहूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं अपना काम करता रहूंगा जो भी मुझे करना है, ठीक। आप मुझसे पूछोगे, मैं आपके डाउट क्लियर करते चलूंगा, सेम इसमें भी। और थर्ड, इसमें जो लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो या तो मैं आपको क्वेश्चन डिसाइड करके दे दूं, आपने उस पर आंसर लिखे, फिर मैं आपको इवेलुएट करके नेक्स्ट डे दे देता हूं, ठीक। या फिर मैंने आपको यहाँ पे एक टॉपिक दिया, आपने पूरा पढ़ा, उसको फिर रिवाइज किया, और इधर आके आपने लिखे या फिर उस पर MCQ अटेम्प्ट किए, तो ये भी एक पॉसिबल है। इससे क्या होगा ना, चाहे 100 बच्चे हों, 150 हों, 200, जितने लोग भी जुड़ेंगे, वो कॉन्क्रीट एकदम भटकाव उनका खत्म। टाइम डिसाइड है, किस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, 8 घंटे भी आप इसमें पढ़ लिए, उसके बाद आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक। प्लस जो लोग इवन लाइव जुड़ते हैं, तो चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर आपको रिप्लाई भी करूँगा। साथ ही साथ किसी को कंटेंट में, कॉन्सेप्ट में, किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, तो वो मेरे पास रियल टाइम में पहुंच जाएगा, मैं भी उसको आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मेरे लिए भी आसान रहेगा, ठीक है। तो ये एक आइडिया है ना, क्योंकि अभी देखिए जिसने मेंस भी लिखना है BU के PCS का, तो फैब में है आपका, अब आप 1-1.5 महीना फोकस होकर आराम से ऐसे बैठ गए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। प्लस जो लोग नेक्स्ट ईयर या 2025 में प्रीलिम भी देंगे, आपको पढ़ना अभी से है, कब जाके आप पढ़ोगे, तब आप मार्जिन पे, बॉर्डर लाइन पे रह जाओगे, उसको क्रॉस करना है तो आपको अभी से पढ़ना है।
ठीक है। तो आइडिया, आई डोंट नो आपको कैसा लगा, सही या गलत दो ही चीजें हो सकती है, बीच का तो कोई रास्ता नहीं है। तो आप अपने मुझे सजेशन देना, ठीक है। तो इसको हम शुरू कब से कर सकते हैं? देखिए 23 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी बैकलॉग है अभी अलग अलग सब्जेक्ट का, उसको मुझे ख़त्म करना है। जहाँ पे जिस भी कोचिंग में मुझे वो सेंड करना है वो करना है, ठीक है। प्लस जो बच्चे हमसे जुड़े हुए भी हैं उनका भी थोड़ा सा भी पीछे चल रहा है, उनको भी पूरा कराना है स्पीड से। तो ये एक आइडिया है। ये आइडिया एक्चुअल में क्या है ना, कुछ बच्चे लाइव के लिए बोल रहे थे, उसमें जो भी डिफ़िकल्टी थी वो मैंने नहीं बताई, बट हाँ ये एक आइडिया डेवलप हुआ है। आप लोग अगर इसमें सपोर्ट करते हैं और सभी लोगों को बताना है, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे बता देंगे फिर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि डेफिनेट स्टार्ट ही होगा। आप अगर बोलोगे तभी स्टार्ट होगा, नहीं तो आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहना। थैंक यू।